अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर जो फिश की रेसिपी लेकर आई हूँ वो रेसिपी बहुत ही शानदार है। ये तो रेसिपी आप जब बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने मज़े की बनके तैयार होती है। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो है कि हम फिश को बहुत अच्छी तरीके से धो लेंगे और धोने के बाद हम एक बोल में पानी लेंगे और पानी के अंदर हम 1 टेबल स्पून लहसुन पिसा हुआ ऐड करेंगे और साथ साथ इसमें फिश के तमाम पीसेस जो तकरीबन वजन में हाफ केजी के बराबर है उसमें ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर सोल मछली ली है, आप चाहें जो भी आपको मछली पसंद हो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हाफ केजी फिश के लिए एक बड़े साइज की प्याज को हम यहाँ पर सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। ऑयल की क्वांटिटी हमने तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम लिया है और इसके बाद जैसे प्याज सॉफ्ट होते हैं प्याज को हम बाहर निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल के अंदर हम तमाम फिश के पीसेस को 1 बाय 1 फ्राई कर लेंगे। लहसुन के पानी से निकालने के बाद इसे थोड़ी देर हमने छन्नी में रखा है ताकि तमाम एक्स्ट्रा पानी इसका ड्रेन हो जाए। इसके बाद ये देखिए हमें बस ये समझिए कि बस फिश को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो और इसे हम बाहर निकाल लेंगे। अब सेम ऑयल में हम मसाला तैयार करेंगे जो इसका बहुत स्पेशल और ख़ास मसाला है। सबसे पहले हमने इसमें हाफ टी स्पून मेथी दाना ऐड किया है। मेथी दाना जैसे ही थोड़ा सा रोस्ट होता है इसके बाद हम फ़ौरन 1 टेबल स्पून भर के इसमें लहसुन अदरक का ऐड कर लेंगे। लहसुन अदरक को हम थोड़ी देर के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक लहसुन अदरक को फ्राई करना है। अब वो प्याज जो हमने शुरू में ही थोड़ी सी फ्राई करके रखी थी इसको हमने ग्राइंड किया है और अब हम वो प्याज को भी इसमें ऐड कर लेंगे। प्याज ऐड करने के बाद हमने इसमें स्पाइस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो लाल मिर्च आप बढ़ा सकते हैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मसाले को अच्छी तरीके से हम कुक होने के लिए छोड़ देंगे। अब देखें जो पानी हमने ऐड किया था वो तमाम ड्राई हो चुका है और जो ऑयल आपको नज़र आ रहा है इसका वजह ये है कि ये जो मसाला अब तैयार हो चुका है। अब हम इसमें हमने तकरीबन 1 कप दही को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करके रखा हुआ था, वो हमने हाफ दही इसके अंदर मिक्स कर लिया है। दही ऐड करने के बाद हम इसमें अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे और अब मछली के पीसेस को ऐड करते जाएंगे और मसाले इसके ऊपर पोर करते जाएंगे। इस तरह से तमाम पीसेस ऐड कर लें और उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए हम ढक्कन ढककर और बहुत ही धीमी आंच करके इसे रख देंगे। ढक्कन ढकने से पहले हम इसमें ग्रीन मेथी जो तकरीबन हम यहाँ पर 4 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमने काट के धो के साफ करके रखा हुआ था, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। 2 मिनट के लिए हम इसको मीडियम लो हीट पे कुक करेंगे। ये देखें भुनी हुई मज़ेदार सी फिश ऑलमोस्ट डन है। मेरे चैनल पे फ़िश की और भी रेसिपी मौजूद हैं, लेकिन ये रेसिपी भी बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार सी बनके तैयार होती है। आप इसे राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं और रोटी के साथ भी। अब यहाँ पर हमने भुना कुटा धनिया और ज़ीरा ऐड किया है, उसके साथ ही इसमें लाल कुटी हुई मिर्च भी शामिल है। वो इसमें ऐड करने के बाद हमने इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाले का ऐड किया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे। अब ये देखिए शानदार सी मसालेदार भुनी हुई फिश का सालन अब तैयार है। अब जो हमारे पास बाकी मेथी के लीव्स बचे थे वो भी हमने इस पे ऐड कर लिए हैं और तकरीबन बस 1 मिनट हम इसे और कुक करेंगे और उसके बाद हम डिश आउट करते हैं।
मछली इतने मज़ेदार सी बनती है, एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि रियली ये मछली बहुत ही मज़ेदार सी बनी है। और आप इसका मसाला इतना टेस्टी होता है कि एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। डिश आउट करते हैं। यकीन करें ये इतने मज़ेदार बनती है कि आप इसको ऐसे ही रूखा खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में। लाजवाब सी ये फ़िश की रेसिपी आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।